केवट ने उसी दिन से नाव चलाना बंद कर दिया। पत्नी ने बहुत डांटा, क्या बात है, जब से आपको राम जी मिले बदल गए, दिन न रात आंख बंद किए रहते, खोलते ही नहीं। केवट कहता, जिन आंखों से उनको देख लिया अब इनको देखने का मन नहीं करता। जिन आंखों से जगदीश को देख लिया अब जगत को देखने का मन नहीं करता। अब तुम कहती नाव बंद कर दी चलाना। अरे भाग्यवान, जिस नाव पर ब्रह्म बैठ गए अब उस नाव पर मैं जीव को बैठा हूं। जिस नाव पर वो नारायण बैठ गए, परमात्मा बैठ गए, अब उस नाव पे मैं किसको बैठा हूं। और आप सुन करके चौंकेंगे, कुछ दिन बाद केवट ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, कांटा लिया, आंखों को फोड़ लिया। किसी ने कहा कि आंखों को क्यों फोड़ा। एक दक्षिण भारत की रामायण है, उसमें इस प्रसंग का वर्णन। केवट से पूछा कि तुमने अपनी आंखों को क्यों फोड़ा। केवट कहता है, उसको देख लेने के बाद दुनिया को देखने का मन ही नहीं करता। जो उस ब्रह्म को देख लेता, जो उस परमात्मा को देख लेता, उसे पे ये रस नहीं पुसाता। जो मिठाई खा लेता उसको चाय फीकी लगती है। मिठाई खा करके कोई चाय पिए तो चाय फीकी लगती। उसी प्रकार जो ब्रह्म को देख लेता वो फिर जगत को फीका समझता है। केवट ने कहा, भाग्यवान, अब भला क्या देखूं जगत को। और बुरा ना मानना, मुझे तो अब तुझे भी देखने का मन नहीं करता, और तुम बुरा ना मान। अकेले में जाकर केवट ने एक नुकीला कांटा लिया और अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। के किनारे किसी से कहा, भैया हमको गंगा किनारे ले जाओ। अरे ये क्या हुआ। कुछ नहीं, ले जाओ ना। किसी ने हाथ पकड़ा, गंगा के किनारे बैठ गया। जहां से राम जी को छोड़ा था वहीं बैठ गया। जहां चरण खड़े थे, जहां राम जी खड़े थे ना, उसी रज को बार बार शरीर पर मलता, कभी हंसता कभी रोता। जब 14 साल का वनवास हुआ, रावण मर गया, भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठे। विमान पर जानकी जी बैठी। अब वापस आने लगे कि जैसे ही विमान गंगा पार करने लगा तो जहां केवट बैठा था वहीं विमान रुक गया। राम जी बोले, क्या बात है, ये तो मन की गति से चलने वाला विमान है, ये रुक क्यों गया। सब बानर परेशान हो गए। हनुमान जी बोले, प्रभु क्या बात है। राम जी बोले, विमान को नीचे करो, यहां हमारा भगत केवट बैठा। विमान को नीचे लाए। नेत्र हैं नहीं केवट के। जैसे ही आहट सुनी, वो खुशबू से पहचान गया, परमात्मा आ गए, राम जी आ गए।